मैं अब सीधे आपको दूसरे नाटक की ओर आपको लिए चलता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यारे दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप नाटक का आनंद लें, आनंद को विकृत रूप ना होने दें। आपका आनंद हमारे उमंग और अनावश्यक शोर करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है, और मैं सबको अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ, और सब मेरे प्यारे दर्शक हैं, मैं सबसे परिचित हूँ। जो हमारे बीच अच्छे दर्शक हैं, प्रबुद्ध जन हैं, जो कल के दर्शकों को कृपया शांत रखने में सहयोग करें। और आइए हम अपनी दूसरी प्रस्तुति बंद रास्तों के बीच मेघना। जैसा कि आपको मालूम है कि आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन विगत 21 वर्षों से रंगकरण प्रतिवर्ष रंग उमंग पाठशाला का आयोजन करती रही है। इसके अलावा भी संस्था ने कई ऐसे अनोखे प्रयास किए हैं जो निश्चित रूप से हम सबों के लिए अनुकरणीय है। और आज का जो नाटक है बंद रास्तों के बीच मेघना, मूल कथा व कहानी मिथिलेश्वर जी की है, जबकि इसका गणेश की जय, धरती मैया की जय, बाबा भुइया की जय, मजदूर किसान की जय। तो सुधीजनों, लीजिए प्रस्तुत है मिथिलेश्वर जी की कहानी पर आधारित नाटक बंद रास्तों के बीच मेघना। अत हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई, क्या बात। हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई, हमसे ना होई बनिहरियाए मालिक, हमसे ना होई, हमसे ना होई बनिहरियाए मालिक, हमसे ना होई, हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई, हमसे ना होई बनिहरियाए मालिक, हमसे ना होई, हमसे ना होई बनिहरिया
हमसे ना होए, हमसे ना होए बनहरिया ये मालिक हमसे ना होए। साल के बाद मैं किसी के यहाँ बनियारी उच्चरवाही नहीं करूंगा। हाँ, मेरा अपना कारोबार होगा, आराम चैन की जिंदगी होगी, ना किसी का रोकथाम और ना किसी का अंकुश। अपना लड़कवा के स्कूल भेजा बुलाया, अपना लड़कवा के स्कूल भेजब ला, अपना लड़कवा के स्कूल भेजा बुलाया, अपना लड़कवा के स्कूल भेजब ला। हमरा लड़कवा से भैंसी चार बैला ये मालिक। इस साल के बाद मेरा लड़का भी किसी के यहाँ बनिहारी और चरवाही नहीं करेगा। हाँ, वह भी बनिहारी छोड़ देगा। जब से यह खबर इस गांव में आई है कि इस गांव से होकर गुजरने वाली कच्ची सड़क पक्की सड़क में तब्दील हो जाएगी, तब से जगेसर की निराश दुनिया खुशहाली में बदलने लगी है। जा बसे खबरिया पक्की होते गांव के डगरिया। हैया हैया है हाँ। जा बसे खबरिया पक्की होते गांव के डगरिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। क्यों जगेसर भाई? पहले जब मालिक के काम करके घर को आता था, करके घर को आता था, हाँ, चित्र याद है। मारे था कान पे वो घाट पे गिर जाता था, वो घाट पे गिर जाता था। हाँ भाई, अच्छी तरह याद है। चिंता और तनाव से उसका माथा फटता रहता था, माथा फटता रहता था, माथा फटता रहता था। अपना भविष्य उसे अंधकार में दिखता था, अंधकार में दिखता था, अंधकार में दिखता था। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती थी। जिंदगी लाश बन गए जिसे वो ढोता था, जिंदगी लाश बन गए जिसे वो ढोता था, जिंदगी लाश बन गए जिसे वो ढोता था। लेकिन जा बसे खबरिया पक्की होते गांव के डगरिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। ताब से जगे सरबा गुजहार बदलते हमर जिंदगिया। अरे भैया, बहुत बढ़िया गाते हो। ये लो बीड़ी पियो। दादाजी बीड़ी पीना चाहिए। क्यों नहीं बीड़ी पीना चाहिए? बीड़ी पीने से कैंसर होता है। तंबाकू खाओ भाई। दादाजी तंबाकू से भी कैंसर होता है। अरे वाह वाह, बेटा, ये तुम्हें कैसे पता चला? टीवी से। देखा देखा। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ मत खाना। हाँ तो भाइयों, ये जो अपना जगेसर है ना, ये आजकल अपने दोस्तों के साथ खूब बतियाता है, रिश्तेदारों से खूब मिलता है, क्योंकि अब इसके पास एक साफ सुथरा भविष्य है। इसकी जिंदगी के अंधियारे को दूर से आती हुई रोशनी की एक स्पष्ट किरण आलोकित कर रहा है। वो साफ देख रहा है, वो रोशनी उस गांव के कच्ची सड़क के किनारे स्थित उसकी छोटी सी मड़ई से आ रही है। मोरा सोने रे मरैया से भाग जागे। मोरा सोने रे मरैया से भाग जागे। चिमटी मादिया बाके गोतिया में पियबा, चिमटी मादिया बाके गोतिया में पियबा। पल भर ना चिकवत बहरी लागे। मोरा सोनी रे मरैया से भाग जागे, मोरा सोनी रे मरैया से भाग जागे। जानते हो भाइयों, क्या? अरे वैसे तो जगेसर का मकान ननटोली में है। अच्छा। जहाँ गांव के पराया छोटी जाति के लोग मिट्टी के कच्चे मकान बनाकर रहते हैं। इसके अतिरिक्त
गांव की कच्ची सड़क के किनारे उसकी अपनी एक छोटी सी मड़ई है। लोग कहते हैं ये उसकी अपनी पुश्तैनी मड़ई है, जो उसके बाप दादों के जमाने में भी थी और अब भी है। अरे भैया, अरे इतना ही नहीं, जगेसर की यह मरई आज उसके भाग उदय का रूप ले चुकी है। वो कैसे भैया? पूरे गांव में यह मरई जो है सड़क के किनारे स्थित है। जेठ की तपिश में यहाँ से गुजरने वाले राही बटोही सभी जगेसर के मरई के पास आकर रुकते हैं, आराम करते हैं और उसके कुएं का ठंडा पानी पीते हैं। जेठ के दुपहरिया क्या बात है? जगेसर के हेरे मरैया, जेठ के दुपहरिया में जगेसर के हेरे मरैया। राहिया बटोही राखे तो जगेसर के हेरे मरैया, राहिया बटोही राखे तो जगेसर के हेरे मरैया, राहिया बटोही राखे तो जगेसर के हेरे मरैया। आहा, कितना सुंदर जगह है, हरियाली है। ये म्यूजिक वाले भैया, ये क्या है? अरे ये तो कुआं है, अरे तब तो ठंडा पानी होगा। एकदम ठंडा है। और टाट कितना सुंदर है, ऐसे हम ठंडा लेते हैं। हे भैया ऐसे बैठो। अरे बाप रे बाप, अरे हमर घरवाली गुस्सा रही होती, तनी गढ़हरा वाली फोन मिला लेते हैं। आज की कहते हैं बोडे वाला नंबर है, 94 वाला। हाँ वही हुआ बोडा। स्क्रीन टच में दिक्कत होता है। हेलो हेलो, ये अब नहीं बात हो रहा है, कट गया। अरे भैया, आपके मोबाइल में टावर नहीं आ रहा। नहीं, एक को खुद टावर नहीं है। अरे जब यह कच्ची सड़क पक्की सड़क बन जाएगी तब यहाँ गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा और तब आपका टावर आएगा। हाँ अरे भैया, तब हमारे भी चाय और पान की दुकान तब्दील हो जाएंगे। हाँ ए भाई, चाय पीना है का? अरे भाई पान खाना है क्या? तू बुड़बक है ना, ये हमको पुट्ठा समझ के चिटका रहा है। ए भैया, सड़क बनी नहीं और लगे सपने देखने। ए बुड़बक, तू क्या देख रहा है? तू चल हमारे साथ। हेरे मरैया से जुड़ला जिंदगिया के तार, रामा जुड़ला जिंदगिया के तार, होई बानी हर जगेसर बने दुकानदार। रामा बनिए तू करदार, सांझ के समय जगेसर पहुंच घरवार, रामा पहुँचे घरवार, बतिया जो हता धनिया द्वारे मिलल था। बतिया जो हता धनिया द्वारे मिलल था। सड़क की ओर से आ रहे हो? नहीं तो तब तो तुमने नहीं देखा होगा। क्या? सुना है आज से सड़क पर मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। क्या सच में? हाँ। हाँ बाबूजी, अरे सुना है कि सड़क के दोनों ओर के खेतों से मिट्टी काट के सड़क से डाली जा रही है। अब लगता है कि सड़क जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और सड़क बनते ही हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत भी संवर जाएगी। तुम दोनों के मुंह में घी शक्कर। विधाता विधाता सबके दिन फिरते हैं, हमारे भी दिन फिरेंगे। क्यों मेघना बेटा? अब फिरेंगे भाई, जरूर फिरेंगे। पहले कुछ खाने होने के लिए आओ, बड़ी जोर की भूख लगी अच्छा है। ठीक है, मैं भी लाती हूँ। बेटा मेघना, तुम कल से मरे के आसपास के जंगल को काट काट कर साफ करना शुरू कर दो। बाबूजी, वो तो मैंने आज ही कर दिया। अब कल जाके मरे के आसपास मिट्टी बिछाना है बस। बहुत बढ़िया बेटा। अगले दिन हम छुट्टी के दिन हम दोनों बाप बेटा मिलकर मरे को दुकान के हिसाब से तैयार कर लेंगे। सुनो जी, दुकान का मुंह सड़क की ओर से रखना ताकि आने जाने वाले लोगों की नजर दुकान पर ही पड़े। अरे हाँ मेघना की माँ, दुकान की मुंह सड़क की ओर ही रखेंगे और सामने 2-4 बेंच कुर्सी टेबल लगा देंगे ताकि आने जाने वाले मुसाफिर आराम से बैठकर चाय पानी पी सकेंगे। अभी कुर्सी की क्या जरूरत है? तब तक बांस काट कर बैठने वाला बना देना। तुम्हारे हिसाब से रहा तो फिर दुकान चलने से रही। बांस के बेंच और कुर्सी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ अब माई ठीक ही कह रही है बाबूजी। पहले दुकान में जो सामान लगाना है उसमें खर्च करना है। अरे दुकान चल पड़ेगी तो कुर्सी टेबल लगा लेंगे। अच्छा, तो माँ बेटे ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। कोई प्लानिंग वेडिंग की बात नहीं, जो वाजिब बात है वही कही। दुकान में सामान
एक ही बात को तब से पकड़ पकड़ किए जा रही है। अच्छा माई रहने दे तू, हम जाते हैं मड़ई पे। अरे बेटा कम से कम तुम तो भर पेट खाना खा लो। अरे नहीं माई, अरे अपना जो दोस्त है ना फेंकना, उसके साथ फुल्ले फुलौड़ी कचरी और बहुते खा लिए, तो पेट भरा हुआ। रहने दे। सुनो, रास्ते में कोई कुछ पूछे तो टोका टाकी मत करना। अच्छा, अरे काहे ना करेगा टोका टाकी? रास्ते में कोई औजाई भौजाई दिख गई तो क्या आंख मुंह बंद कर लेगा? कि उसे टोकेगा भी और देखेगा भी। लड़का जवान होते जा रहा है। चुप रहो जी, हमारा बेटा ऐसा वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। और तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो, अगर मैं ऐसी वैसी होती तो तुम्हारा घर नहीं बसाती। दिन भर मालिक के यहाँ बलिहारी और रात में खलिहान की पहरेदारी, अकेले भूत बनी बैठी रहती हूँ। बात जो तकिया पथरा जाती है। अरे सुनो तो, तुम तो खाम खा नाराज होगी। मैं तो मजाक कर रहा था। आओ यहाँ बैठो। तुम तो खाम खा नाराज होगी। अरे यहाँ बैठो। उसे तुम्हारा कहना भी सही है, घर में अकेले कोई बोलने बतियाने वाला भी तो नहीं है। मगर करे तो क्या करे, हम गरीब बलिहार की जिंदगी होती ही इसी तरह। खैर छोड़ो, सोचता हूँ जब शरत बन जाएगी तो मेघना का ब्याह कर दूंगा। सच्ची? अरे हाँ, घर में बहू आ जाएगी तो सास बहू मिलकर दिन भर पटर पटर करती रहना। धत, खगड़िया वाली बोल रही थी अपनी छोटकी भतीजी के बारे में। मैंने उससे कहा मेघना के बाबू से पूछ कर बताऊंगी। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले सड़क बनेगी, दुकान खुलेगी, दुकान चलेगी, उसके बाद मेघना का ब्याह। तो मैं कौन सा आज ही करने को कह रही हूँ? और तुम कहोगे भी तो अभी हम थोड़े ही कर देंगे। अरे अभी तो तुम खुद कन्या बोरिया हो, और मन मर्याद भोग लो, बाद में सब घर पैस पसेरी। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने। काहो जगेश्वर भाई, खलिहानी ना जेबा का? अब तुम जाओ, आज मुझे मेघना की माँ रुकने के लिए बोल रही है। तो ठीक है हम जाते हैं। सचिया क्या हो क्या? दादी को लाश शर्म नहीं बचा है, क्या सोचेंगे वो? अरे क्या सोचेंगे? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा खाजी? बेशरम कहीं के, बूढ़े होने चले हो, माथे का सारा केस उड़ गया है, फिर भी अपने आधा से बात ये लो कंबल और जाओ खलिहानों बनने। ठीक है भाई, अब बीवी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, चलता हूँ। सुनो जी, रुक जाओ क्या? वो बात मत भूलना। कौन सी? मेघना की शादी। अरे भाई, पहले सड़क तो बन जाने दो। ले कांधे पे कमल जगेश्वर, निकल पड़े खलिहान। धनिया के मनमा में कन्या के लागल रामान। धनिया के मनमा में कन्या के लागल रामान। क्या है भौजी, हम ही को अपनी बहुरिया बना लो, खूब सेवा तोहर करेंगे। ये देवा भौजाई की मस्ती, और गांव में तो इस मस्ती का कहना ही क्या। हाँ तो भाइयों, जहाँ एक तरफ देवर भौजाई की मस्ती, वहीं दूसरी तरफ जगेश्वर अपने मालिक के खलिहान की ओर तेजी से जा रहा है, क्योंकि आज उसे काफी देर हो गई है। अरे दरअसल होता यह है कि जब तक फसल मालिक के खलिहान से उठकर उनके घर में नहीं चली जाती है ना, तब तक सभी बलिहारों को खलिहान में ही सोना पड़ता है। लेकिन आधी रात तक कोई सो नहीं पाता है। किसी एक ही खलिहान में सभी बलिहार आग जलाकर जुट जाते हैं, फिर उनका व्यक्तिगत सुख दुख
गप्पों का रूप ले लेता है। कहो कारी भाई, अरे लगता है जगह से नहीं आएगा कि अरे जुगल भाई, अरे उनको वाली घरों वाली नहीं आने दिया। जगह से नहीं आएगा तो कि आज का रात चुपे चुपे कटेगा। चुप्पे चुप्पे काहे कटेगा भाई? जब कारी भाई हमारे साथ है और इतना अच्छा गाते भी है, कुछ ना कुछ तो सुनेबे करेंगे। वो कारी लोग क्या कहते हैं? कौवा हकनी वाला की सुनाइए ना। ना राजा ब्रिजभान वाला सुनाइएगा। नहीं जट जटिन सुनाइए, जट जटिन सुनाइए। जट जटिन को हकनी, अरे हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम तो जोगी ब्रिजभान सुनेंगे। हम राजा ढोलन वाला सुनेंगे। जोगी अरे ए भोला भाई, ए जुगल भाई, अब आजकल ये गीत कौन सुनता है? वो क्या कहता है? कौवा हकने, शीत बसात, जट जटिन, समा सकेवा। अरे अब तो सुनता है क्या कहता है? वो समियाना का चोप, अचूरे 500 बचो। कारी भाई, अरे वो सब तो आजकल के ये सब धिया पुता सब सुनता है। अरे जुगल भाई, धिया पुता कहते हैं, अरे हम देखते हैं बुढ़बों को। हाँ, रंती साहब पी लिया, अरे अरे छोड़िए वो सब, अरे कुछ मिट्टी खुशबू अच्छी सुनाइए। यानी जोगी बिरधान सुनेगा। सुनाइए। तो ठीक है, तो थोड़ा सा जोगी बिरधान सुनाते हैं। हाँ, आप लोग भी गाइएगा। तकिया तोरा खैला कई न राजा, खाली हन मन खैला कई, खैला कई हो अंगना के सात सौ मेरा गलिया न राजा, एक गो मेरी गवा हो रहा से हो दे लहोरारिया रे बना जैसे में काला पहना राजा, सात सौ मेरा गनिया न काला पहना, सही रे काला पतो तिरिया कारी भाई जगह से लगा, बैठा बैठा जगह से बैठा बैठा। कहाँ हो जगह सर भाई, देर कैसे हो गया हो? देर कैसे हो गई भाई? आज इनकी घरवाली को घर से आने ही नहीं। ऐसा कोनो बात ना था, घर पे थोड़ा काम था। अरे भैया घर है तो काम तो रहबे न करेगा। अब जगेश्वर भाई सुने हैं कि सड़क पर मिट्टी पड़नी शुरू हो गई है। हाँ भाई, अब दुख के दिन कटने ही वाले हैं। शायद जिंदगी के आखिरी समय में सुख बताए। अरे सुखी मत कहो जगह सर, अब तो तुम बनियार रखने लायक हो जाओगे। भैया कहे होंगे अपना वो लड्डू लाल के बारे में नहीं डांटे हैं। अरे भैया शुरुआती दौर में उसके पास कुछ भी नहीं था। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, झाड़ मुड़ी की दुकान खोला, उसके बाद उस सत्तों को गुमटी लगाया। आज भैया वो लाखों की बिल्डिंग खड़ा किया हुआ है। भोला भाई, अरे अभी वो दुकान पर बहुत भीड़ रहता है। ए बोला भाई, ये अपना कारी भाई बारे नहीं जानते हैं। अरे पहले यू अपन गांव में खोपड़ी बना चाय बेचते थे, अब मालिक पूछे पर खोप बना लिए हैं, काटते रहते हैं के पीछे जब भी कच्ची सड़क पक्की हो जाएगी तो हम भी इस पर टम टम चलाएंगे। चुप बुड़बक, टम टम चलाएगा। टम टम चलाने से कोई अमीर होता है क्या? अमीर नहीं होंगे तो कम से कम स्वतंत्र तो होंगे। हमर पोता एकदम होशियार हो गया। तो इसी तरह रात देर गए कर उनकी बातें होती रहती है, और जब रात अधियाने को आती है तब वे अपने अपने घोंसलों की ओर जाने लगते हैं। अरे बड़े भैया, क्या शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्या? असल में सड़क को जल्द तैयार करने का ना आदेश दिया जा चुका है। हाँ, ये काम चौगुनी रफ्तार से प्रारंभ है। ट्रक ट्रकें सड़क पर गिट्टियां हराने सामान गिरा रही हैं। अच्छा। और पीछे से सड़क बनाने वाले तेजी से सड़क बनाते हुए आ रहे हैं। अब जगेश्वर की मरई से 1 मील की दूरी तक तो सड़क बनकर तैयार हो चुका है। हाँ, ये नई सड़क नहीं, तो अपने भाग्य की कोई नई लकीर जान पड़ी है। अरे भैया, उसके घर में तो पूजा पाठ भी होने लगा
हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा विवाह जल्द होगा। हाँ हाँ, बेटे के विवाह के बाद होगा। हाँ हाँ, दुकान में सड़क होगी। हाँ, दुकान में सड़क होगी। हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे मजा चखा। तेरा दिल उभरेगा, नरक में जाओगे, नरक में। हाँ, तुम क्यों चोरी करोगे? सुबह सुबह किसे नरक में भेज रही हो? जिसको तुमने फैसला करके रखा है और जिसको तंग ना गई हूँ मैं तुम्हारे चुचलों भाइयों से, समझा देना। हाँ, अरे भाई, ये लोग तुम्हें नहीं तो क्या ये लोग हमें छेड़ेंगे? वैसे भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत भौजाई मिलती कहाँ है छेड़ने? चुप रहो। आज मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगी। हाँ, हाँ, मजा चखाने के चक्कर में तो खुद ही ना मजा चख लेना। क्या कहा फिर से कहो तो। मैं कहा मुझे धन चढ़ाने के लिए जाना है। बड़ी मिन्नत के बाद मैंने मालिक साहब छुट्टी लिया है। कारी जुगल भोला सबको बुला लिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे सुनो, आज बैठने का फुर्सत कहाँ? तुम ऐसा करो, मैं मेघना को भेज दूँ, वो खुद भी खा लेगा और मेरे लिए भिजवा भी देगा। ठीक है? और हाँ, वो ब्लैक वाली जो चीनी है उसे भी भिजवा देगा। अच्छा ठीक है। तो आज दीवारों पर धर्म चढ़ाना है, कल से छप्पर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और चूंकि धर्म की लकड़ी मेरी तरह बहुत मोटी, लंबी, तगड़ी और वजनी है, इसीलिए जगेसर ने अपने आसपास के कई बनिहार मित्रों को भी बुला लिया है। दिमाग फट जाता भैया। महाराज कहीं करेजा बन गया। बैठा बैठा। ये जगह सर, अरे सुखले सुखले। बेटा मेघना, हाँ तो नींबू और मार देना। अब जगेसर इत्मीनान की सांस लेता है। यह अवसर उसे कुछ खर्च करने लायक लगता है। वो अपने बेटे मेघना को आज्ञा देकर ब्लैक से खरीदी गई भैया चीनी को- भैया, क्या हुआ? ये ब्लैक चीनी हमको समझे नहीं। ये ब्लैक का मतलब नहीं समझे? अरे वो दरअसल हुआ ये है कि जब से जगेसर का राशन कार्ड बना है ना, तब से मालिक ने उसे अपने लिए रख लिया है, ये कहकर कि तुम बनिहार चरवाह चीनी लेकर क्या करोगे। और जब जगेसर को चीनी की जरूरत पड़ती है तब वो ब्लैक में, यानी कि ज्यादा दाम देकर चीनी खरीदता है, समझे? तुम जो शरबत पी रहे हो ना, कि ब्लैके से खरीदी गई चीनी का शरबत। अरे भैया, क्या? अरे जगेसर आप खाले शरबतें नहीं पिलाता। तो अरे सभी मित्रों को जमा करके सत्वो घोल के पिलाता है। हाँ, जुगल भाई, अच्छा इधर तो आइए। हाँ, जाइए जाइए। बोलिए कारीवार सब ठीक ठाक है? वही तो हम पूछने वाले हैं, उधर का सब समाचार ठीक तो है। अरे ठीक क्या रहेगा? सुने कि कल जगेसर को मालिक के साथ तकरार हो गई थी। हाँ, तकरार हो गई हो, तकरार हो गई। तकरार हो गई हो, तकरार हो गई। अकल मालिक से तकरार हो गई। तकरार हो गई हो, तकरार हो गई। तकरार हो गई हो, तकरार हो गई। अकल मालिक से तकरार हो क्या है भैया? अरे भैया, जो केसर है ना, गरुड़ के बगल के गांव में है ना। अच्छा। और वो भी जानते हो काहे के लिए? अरे वो छप्पर छपाने के लिए कुम्हार के जाति के घर। तो वहाँ जाने में हो गया देर, तो जाने में जब देर तो आने में तो होगी ना देर। तो आने में देर तो घर से फिर मालिक के घर जाने में देर। और देर का हुई, मालिक हो गए आग बबूला और बस हो गया तकरार। और क्या? तकरार हो गई हो, तकरार हो गई। तकरार हो गई हो, तकरार हो गई।
आया? आने दो साले को, आज बताता हूं मैं सब समझ रहा हूं वो काहे इतना उड़ रहा है, सब समझ रहा हूं मैं। आने दो साले को, आज बताता हूं। ये तू पुरुन पुरुन क्या दाब रहा है साला? साला खाता है भरजाम, दाबता है पुरुन पुरुन। छोड़ सुनो बाबा, साला चुतियाऊंगा नहीं तो अभी मैं तुम्हें। छोड़ सुनो बाबा। हाँ अब ठीक है। पहला की मालिक, बारे जगसरा, कहाँ था अभी तक तू? कहीं गप्पे लड़ा रहा था या बीड़ी फूंक रहा था तू? देख रहे जगसरा, समय से काम करना हो तो काम कर, अन्यथा सूद समेत मेरा रुपए वापस लौटा दो। मैं कोई दूसरा बनिहार रख लूंगा। ये सड़क क्या बन रही है? तुम तो लाट साहब होते जा रहे हो। ठीक है मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अब का हो ये दादा। डमना, सुना तुमने? ये जगसरा ने क्या कहा? ये कहता है कि ये मेरा रुपए लौटा देगा। साले, तेरे बाप दादा ने कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की हमारे तरफ, और तू कहता है कि रुपए लौटा देगा। इतनी गर्मी है तेरे अंदर? अच्छा ठीक है, उठ 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 साले उठ। ठीक है, जा जा मेरे रुपए लेके आ, जा। और सुन, अगर तू मेरे रुपए लेकर नहीं आया ना, तो वो जिसे तू अपने घर के अंदर रखता है, अरे क्या कहते हैं वो जिसे अपने घर के अंदर रखता है? वो मेहरारू। हाँ, मेहरारू। तुम्हारी मेहरारू को खींच कर लाऊंगा और नंगा नचाऊंगा। ए जगसरा, सड़क के किनारे दुकान बना लेने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। दौलत जिसके नसीब में पदा होता है ना, उसी को मिलता है। जा, देखता हूं कौन देता है तुमको रुपए। जा और सुन, न सुन, साले अपनी औकात में रहना। ए डोमना, चल घोड़ा निकाल। अभी निकाला मालिक। मुक्ति की चाहत मुसीबतों से गिर गया, मुक्ति की चाहत मरई को दुकान बनाने में कर्जों से लग गया, मरई को दुकान बनाने में कर्जों से लग गया, मालिक सड़क दुकान कर्जों से जैसे उलझ गया, मालिक सड़क दुकान कर्जों से जैसे उलझ गया। तू चरण साहब ना सही, तू राम साहब महतो से, उनसे भी ना सही, तो राम रतन बाबू से, उनसे भी ना सही, तो टूना सिंह से, लेकिन मैं किसी न किसी तरह मैं मालिक का कर्ज को जरूर चुकता कर दूंगा। और अगर भगवान ने चाहा तो सारी कर्ज यूं ही चुकते हो जाए। लेकिन मन में है पूरी होगी मन की आस, हार करके जाएंगे बस सड़क बनने के बाद। अपने भी दिन फिरेंगे भैया, किस्मत जल्दी ही बदलेगी, दुख झंझट से मिलेगी मुक्ति, इतनी जल्दी सड़क बनेगी, इतनी जल्दी सड़क बनेगी, इतनी जल्दी सड़क बनेगी। ये सोचकर बस उम्मीदों में जीवन जी रहा थे, ये सोचकर बस उम्मीदों में जीवन जी रहा थे, रातें कटते जैसे तैसे, दिन उंगली पे गिर रहा जगह सर। एक लंबे समय के बाद सड़क बनकर तैयार हो जाती है। इस बीच जगेसर भी अपनी मड़ई को चाय पान की दुकान में तब्दील कर चुका होता है। हालांकि इस क्रम में उसे काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। वो कर्जों से लग जाता है, लेकिन उसे विश्वास है कि वह जल्द ही अपने सारे कर्जों को चुकता कर देगा।
जगेसर ने मरई के आसपास की जमीन को साफ सुथरा कर दिया है। अब उसकी सभी बनियान में काम छोड़ते ही यहीं आकर बैठ जाते हैं और देर रात तक बैठक जमी रहती है। आओ भाई बैठो बैठो। कहा हो जगेसर? अरे चुप्पे चुप्पे बैठे हो, कुछ बात है का? हाँ? और सुने हैं कि कल मालिक से कुछ अनबन हो गया था। हाँ भाई, कल मैं अपना छप्पर चढ़वाने के लिए बगल के महाराज और कुमार जाति को बोलने के लिए गया था। अच्छा। आने में थोड़ी देर हो गई, इतने में मालिक आग बबूला हो गए, गाली गलौज करने लगे, मेरे पास दादा को करने लगे। मैंने भी जवाब दे दिया, कहा ठीक है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे तू ऐसा कह दिया? हाँ, ठीक किया जगह, ठीक किया। सालों भर फसल उगाओ, खेत की रक्षा करो, फसल उगा के उससे घर पहुंचाओ और फिर गाड़ी से बात। ठीक किया जगह, बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। हम गरीब बनिहार की जिंदगी होती है इसी तरह। हम इसी जिंदगी के बीच जीना होता है और इसी जिंदगी के बीच एक दिन यहाँ से रुखसत हो जाना पड़ता है। हमर तोहर कमैया हो भैया, खाए से बड़का लोग। हमरो तोहरो बाल बच्चा के, हमरो तोहरो बाल बच्चा के अखिया से गिरे लोग। भैया मजदूर बे हो भाई, हमरो बचनिया मनवा में राखिया। जेठ बैसाख के दिनमा हो भैया, दिनमा भेल हो कुदीन। हाला बाजो दैते किसनमा, हाला बाजो दैते किसनमा, मुखबा भेल मालिन। भैया मजदूर बे हो भाई, हमारो बचनिया मनवा में राखिया। ए भैया, इधर से कोनो गाड़ी आ रही है। ए भोला भाई, जब से सड़क बनी है ना, तब से कितना रोज गाड़ी आती है जाती है, इसके लिए क्या करना है? एक कारी भाई, अरे लगता है सरकारी गाड़ी है। अरे देखिए साहब बैठे हुए हैं। और लगता है अरे इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ए हट जाओ, इधर आ रहे हैं। क्या लगी साहब? ये किसकी दुकान है? किसकी है? अरे मैं पूछ रहा हूँ ये किसकी दुकान है? इस जगह से दिखा। हाँ। मेरा है हुजूर। ओ, तो तुम हो जगेसर? जी तो ये दुकान तुमने यहाँ क्यों बनवाई है? सरकार, ये हमारे बाप दादे के जमाने से चला आ रहा है। ये मरई में इनका बाप दादा ही रहा करते थे। मैंने तुमसे पूछा जी नहीं। तुम्हारी दुकान है, जी नहीं। तो बीच में क्यों बोलते हो तुम? गलती हो गई। अरे चुप। हाँ तो जगेसर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकारी जमीन है और ऊपर से ऐसा आदेश आया है कि आज के 7वें दिन के बाद इस सड़क का उद्घाटन है। और सड़क ये उद्घाटन क्या होता है? ए बड़म छोटा, बताओ उद्घाटन क्या होता है? ले जा इसको। हाँ तो जगेसर, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के 7वें दिन के बाद इस सड़क का उद्घाटन है और ऊपर से ऐसा आदेश आया है कि सड़क के दोनों किनारों के 10 फीट सरकारी जमीन में कोई घर नहीं रहेगा। तो मेरा क्या होगा हुजूर? होगा क्या? इसे यहाँ से हटा लो वरना इसको ढा दिया जाएगा। सुन साहब की बोल जगेसर, गिर गए धरती धराम। रुसल जिंदगी के भोर का किरनिया, छिनल जिंदगी के भोर का किरनिया। कैसे हो ये नए का बिहान। ले गली घटांग सबे संगी बनिहार हो। ले गली घटांग सबे संगी बनिहार हो। पियावा के हाल देखी धनिया बेहाल हो।
विधाता हमसे कई खेलवार हो, कतिले विधाता हमसे कई खेलवार हो। छतिया पिटत धनिया रो बेजार बेजार हो। छतिया पिटत धनिया रो बेजार बेजार हो। भगवान, हम इनको कितना मना कर रहे थे कि दुकान साथ के फेम ना पड़े, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब मेरा क्या होगा? ए भौजी, दादा को कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा तबीयत खराब हुआ, अभी ठीक हो जाएंगे वो। अरे भाई, एक बात जानते हैं, पूरे गांव में प्रचार हो गया है कि जगेसर का कंठ बंद हो चुका है। अब वह कुछ दिनों का मेहमान है और सुने कि आज मालिक आने वाले हैं। अरे मालिक का आने, उन्हीं का तो ये सब किया हुआ है। नहीं, वो बोले जरूर आए। हाँ आएंगे। लो मालिक आ। देखिए आगे पायल आ गया दादा। अरे सुना है कि इसकी बोलती वोलती भी बंद हो गई है। हाँ मालिक, 3-4 दिन से ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। अरे मैंने समझाया था इसे कि बेटा जगेसर, दुकान उकान के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जब किसी के सर के ऊपर अमीर बनने का भूत सवार हो जाए तो वो सुनता किसकी है। मैंने समझाया था इसे कि जगेसर, सड़क के किनारे दुकान बना लेने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। चले थे हमसे टक्कर लेने, रुपए लौटाने। ए जगेसरा, सुन सकता है तो सुन, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। आज भोरे भोर तुम्हारी मराई बनी दुकान को ढा दिया गया है।